क्योंकि माँ बाप के पास तो टाइम ही नहीं है, और अगर टाइम है तो वो मोबाइल में बिजी हैं। आप देखिए, एक बड़ी अजीब सी बात है, 4 लोग बैठे हैं कहीं पर, उनमें बातचीत नहीं हो रही, सिर्फ मोबाइल है उनके हाथों में। ये एक सच्चाई है समाज की कि हम फ्रेंड्स तो बहुत है सोशल मीडिया में, लेकिन वास्तविक दोस्त आपका कोई भी नहीं है। सम्मानित ज्योति कॉन्वेंट स्कूल के मैनेजमेंट, मैडम मोनिका जी प्रिंसिपल, बहुत ही सम्मानित स्टाफ सदस्यगण, बहुत ही आदरणीय बच्चों के पेरेंट्स, यहाँ पधारे हुए अतिथिगण एवं प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं ज्योति कॉन्वेंट स्कूल की मैनेजमेंट को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आज उन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। आज मुझे इन बच्चों की प्रतिभा को देखने का मौका मिला। बच्चों ने जो बेहतरीन कार्यक्रम यहाँ प्रस्तुत किए, आज मैं रूबरू हुई ज्योति कॉन्वेंट स्कूल के मैनेजमेंट से, यहाँ के कर्मठ अध्यापकों से, कि किस प्रकार वो बच्चों के जीवन को एक नई दिशा दे रहे हैं। और आज यहाँ पहुँचे सभी अभिभावकों से, पेरेंट्स से मिलने का मुझे मौका मिला, इसके लिए मैं इनका तहे दिल से शुक्रगुजार करती हूँ। प्यारे बच्चों, आप बहुत ही अच्छे विद्यालय में सुरक्षित हाथों में अपना भविष्य बना रहे हैं। यहाँ मैंने देखा कि बहुत ही कर्मठ अध्यापक हैं, इनकी मैनेजमेंट, महेंद्र जी हैं, धर्मपाल जी हैं, नारंग साहब हैं, बच्चों के लिए पूरी तरह से ये समर्पित हैं। एक अच्छा वातावरण बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए यहाँ दिया गया है, और सही मायने में एक अच्छे विद्यालय की पहचान यही है कि जहाँ बच्चे का सर्वांगीण विकास हो, जहाँ बच्चों के हम सभी प्रकार के स्किल्स को डेवलप करें, चाहे वो इंटेलेक्चुअल स्किल की बात करें, पढ़ाई के माध्यम से उनका बौद्धिक विकास यहाँ हो रहा है। छोटे छोटे बच्चों को यहाँ मंच पे लाकर जो उनकी एक कॉन्फिडेंस उनमें डाला गया, एक स्किल उनमें डेवलप की गई कि वो कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हैं सबके सामने। एक खेल कूद के माध्यम से यहाँ बच्चों का जो फिजिकल, जो शारीरिक विकास किया जा रहा है, एक इमोशनल स्किल्स यहाँ डेवलप की जाती हैं विद्यालयों में। यही पहचान है एक अच्छे विद्यालय की। तो मैं प्यारे बच्चों, जो बड़ी क्लास के बच्चे हैं, छोटे बच्चे नहीं समझ पाएंगे, जो 9th और 10th क्लास के विद्यार्थी हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूंगी कि जो स्कूल एजुकेशन है, ये आपके जीवन का सबसे गोल्डन पीरियड है। जो यहाँ एक आपको पर्सनल अटेंशन मिलती है टीचर से, वो और कहीं नहीं मिलेगी। जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे, हायर एजुकेशन के लिए जाएंगे, जो एक प्यार है, जो अपनापन है, जो पर्सनल केयर है, जो स्कूल में अध्यापकों के द्वारा हर बच्चे को दी जाती है, वो और कहीं नहीं मिलती। एक माता पिता की तरह आपको अध्यापकों का प्यार मिलता है। तो इस समय को आप वेस्ट ना कीजिए, आप अपना एक गोल निर्धारित कीजिए, एक लक्ष्य जीवन में बढ़ने के लिए, कि जो आप करना चाहते हैं जीवन में, यही वो जगह है जहाँ से आप अपना लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं। धर्मपाल जी ने बहुत ही बेहतरीन पेरेंटिंग टिप्स दिए। मन तो कर रहा था कि ये बोलते रहें और हम सुनते रहें, लेकिन समय का अभाव था, इन्हें भी अपने बात बीच में रोकनी पड़ी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज जितने भी पेरेंट्स यहाँ आए हैं, जो उनको एक महत्वपूर्ण बातें बताई गई धर्मपाल जी के द्वारा, खरी खरी शब्दों में, वो बुरा ना माने और उसको अपने जीवन में धारण करें। आज बच्चों के द्वारा ये बताया गया कि वृद्ध आश्रम के बारे में, तो आप देख रहे हैं कि परिवार छोटे होते जा रहे हैं और वृद्ध आश्रम बड़े होते जा रहे हैं। वो किस वजह से? संस्कारों की कमी की वजह से। आज बुजुर्ग माँ बाप हैं, दादा दादी हैं, उनके साथ रहना नहीं चाहते, तो उसी का परिणाम है कि हमारी पीढ़ी आज रास्ते से भटक रही है।
दादा दादी जो घर में होते थे, बच्चों को कहानियाँ जो सुनाते थे, अब वो आज की पीढ़ी उन कहानियों से वंचित है, क्योंकि माँ बाप के पास तो टाइम ही नहीं है, और अगर टाइम है तो वो मोबाइल में बिजी हैं। आप देखिए, एक बड़ी अजीब सी बात है, 4 लोग बैठे हैं कहीं पर, उनमें बातचीत नहीं हो रही, सिर्फ मोबाइल है उनके हाथों में। ये एक सच्चाई है समाज की कि हम फ्रेंड्स तो बहुत है सोशल मीडिया में, लेकिन वास्तविक दोस्त आपका कोई भी नहीं है, सिर्फ दिखावे के लिए दोस्त हैं। और हर वक्त हमारे अंदर एक दिखावा चल रहा है कि आज हमने ये पोस्ट सोशल मीडिया पे डाल दी और फिर हम ये देखते हैं कि कितने लाइक्स आए हैं। वो बस वो अंगूठे के लाइक्स हैं, हम उन्हीं में खुश हो जाते हैं। असली हमारे दोस्त कोई भी नहीं है। तो कृपा करके अपने बच्चों को इस बीमारी से, जैसे बता रहे थे कि महेंद्र जी हमेशा 3M कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। मम्मी, मोटरसाइकिल और मोबाइल, ये तीनों चीज़ें ही बच्चों को बिगाड़ती हैं। तो प्लीज़ जो मदर्स हैं वो बच्चों की अच्छी केयर करें। ये एक समय है एक बच्चों को ढालने का। ये कुम्हार की तरह कच्ची मिट्टी के घड़े हैं और आपने इनको ढालना है। जैसे संस्कार आप देंगे वैसा ही आपको ये बच्चा नौजवान बच्चे के रूप में आपको एक दिखाई देगा। तो ये हम सब का एक कर्तव्य है। सभी एक बच्चे को संस्कार देने में, शिक्षा देने में, ये सभी स्तंभ हैं समाज के, चाहे परिवार कहें, चाहे विद्यालय कहें, समाज कहें, सब जुड़े हुए हैं एक बच्चे का भविष्य तय करने में। तो इसलिए अगर एक भी कड़ी कमजोर पड़ती है तो बच्चा रास्ते से भटक जाता है। उस बच्चे को जितना उत्तरदायित्व परिवार का है उतना ही उत्तरदायित्व समाज का है, और स्कूल तो अपनी ड्यूटी निभा ही रहे हैं। आज ऐसा समय आ गया कि छुट्टी, अगर 5 दिन की छुट्टी आ जाए तो माँ बाप से बच्चे नहीं संभलते, और माँ बाप कहते हैं कि स्कूल वाले तकड़े हैं जो बच्चों को संभाल लेते हैं। तो स्कूल वाले 6 घंटे संभालते हैं, बाकी घंटे आपके पास बच्चा रहता है। तो आप बच्चों की परवरिश कीजिए। और ये नौजवान पीढ़ी है, जब ये नौजवान पीढ़ी तरक्की करेगी तभी समाज तरक्की करेगा और तभी हमारा देश तरक्की करेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मैं मैनेजमेंट का धन्यवाद करती हूँ और बधाई देती हूँ इस शानदार उत्सव के लिए, जो परंपरा आज इन्होंने यहाँ एक वार्षिक उत्सव मनाया है। पूरा 1 साल खत्म होने पर विद्यालय अपना उत्सव मनाता है, अपनी उपलब्धियाँ समाज को बताता है, अभिभावकों को बताता है कि पूरे वर्ष में विद्यालय की क्या उपलब्धियाँ रही, बच्चों ने किन पोजीशंस को हासिल किया। और ये रंगारंग कार्यक्रम जो किया वो बच्चों के अंदर कौशल विकसित हो रहे हैं, बच्चे जो एक कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप हो रहा है, और माता पिता बड़े गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं अपने बच्चों को मंच पर देखकर। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं इन प्रतिभावान बच्चों को बधाई देती हूँ और इनके शैक्षणिक भविष्य के लिए, इनकी पढ़ाई के लिए, इनके आगामी जीवन के लिए इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। जय हिंद।